किया है। ऐसे सत्तन जी को ताली बजा के अभिनंदन करके आमंत्रित करें। माननीय सत्यनारायण जी सत्तन। नहीं, मैं सिर्फ इतना निवेदन करता हूं माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर पीछे भी जरा अभिनंदन करें, जितने भी पीछे लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान और मोदी जी के मंत्रिमंडल में देश की रक्षा का दायित्व जिनके पास है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजनाथ जी का जरा जोरदार एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। दाहिनी तरफ मंच पर विराजित सभी सम्मानित संतगण और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, मध्य प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिस शहर में मेरा 2 बार 3 बार 4 बार जाना न हुआ हो और जहां पर मेरी कभी न कभी कोई सार्वजनिक सभाएं न हुई। लेकिन शायद इंदौर एक ऐसा शहर है जहां मैं 2008 में आया था एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए, और फिर 15 वर्षों के बाद इस इंदौर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके बीच आया। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, मैंने अपने जिंदगी में पार्टी कार्यालय का कभी उद्घाटन, मैंने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कभी नहीं किया। सारे देश भर में 2 बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रादेशिक कार्यालयों का, क्षेत्रीय कार्यालयों का तो उद्घाटन किया है, लेकिन चुनावी कार्यालय का उद्घाटन नहीं किया। लेकिन मुझे जानकारी जब विजय वर्गीय जी ने दी पार्टी के माध्यम से कि हमारे कार्यालय का उद्घाटन करना है, तो बहनों भाइयों आपको यकीन नहीं होगा, मैंने सहज रूप से अपनी सहमत दे दी कि मैं कैलाश विजय वर्गीय जी के भाग का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जाऊंगा, और आज आप सबके बीच यहां पर मौजूद हूं। कैलाश विजय वर्गीय जी को आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे और जो भी कहना हो कह दे, लेकिन हमारे कैलाश विजय वर्गीय की विश्वसनीयता के ऊपर कोई मां का लाल उंगली उठाकर आरोप नहीं लगा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है। अपना जिस्म का पसीना बहाकर उन्होंने पार्टी को मध्य प्रदेश में यह ऊंचाई दी। मध्य प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। और बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं, यदि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, इसकी दिल की धड़कन यदि कोई है, तो उसका नाम इंदौर है। और इस इंदौर की कोई धड़कन है तो आपके कैलाश विजय वर्गीय। कैलाश जी को मेरे दोस्तों मैं लंबे समय से मैं जानता हूं। चुनाव आए जाए कैलाश जी सदाबहार है। एक बार आप लोगों ने सुना होगा, कभी उन्होंने कह दिया कि जितना घास खिलाओगे उतना दौड़ूंगा। ये कैलाश जी ही बोल सकते हो, कोई दूसरा नहीं बोल सकता। लेकिन मैं क्यों कह दिया इसे तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस सच्चाई को मैं कैलाश जी के बारे में जानता हूं कि कैलाश जी कभी चुनाव हारे नहीं। उसी कैलाश जी के लिए आज वोट मांगने आया। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 2 दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शासन किया है। बीच का यदि 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, जबकि कांग्रेस की यहां पर हुकूमत थी, लंबे समय तक शासन किया है। इस इंदौर शहर का जहां तक प्रश्न है, स्वच्छता की दृष्टि से इंदौर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 माना जाता है। और यहां के लोग रहन सहन, खान पान के मामले में पूरे भारत में जाने जाते हैं। यह इंदौर की विशेषता है। और खान पान का जहां तक सवाल है,
मैं एयरपोर्ट पर उतरते ही कैलाश जी से ये पूछा, ये बताइए यहां के लोग पोहा और जिलेबी खाते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा साहब अब भी पोहा जिलेबी खाते हैं। अब मुझे पक्का विश्वास है कि आज आप लोगों ने भी पोहा जिलेबी खाया होगा, और जिन लोगों ने जब पोहा जिलेबी खाया है तो जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, इसका मतलब यहां आने वाले सभी लोगों ने पोहा जिलेबी खाया है। अरे भैया, जिसने पोहा जलेबी खाया है वो इंडोर, और जिसने नहीं खाया है वो आउटडोर। मध्य प्रदेश का पार्टी की दृष्टि से बहुत ही एक ऐतिहासिक महत्व है। जब भी मैं मध्य प्रदेश की धरती पर मैं कदम रखता हूं, स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय कुशाभाऊ जी ठाकरे, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, पटवा जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर कार्यकर्ता बंधुओं, मैं कहीं भी चुनाव जीतने नहीं जाता, मैं कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का दिल जीतने जाता हूं। और इसीलिए कमल जी ने कहा कि जिस चुनाव क्षेत्र से मैं लड़ा वो अयोध्या हो गई, वह भारतीय जनता पार्टी की हो गई, इसलिए कि वहां पर काम करना, कार्यकर्ताओं को खड़ा करना। मैंने क्षेत्र क्रमांक 1 का पूरा नक्शा देख लिया, और आज सुबह क्षेत्र क्रमांक 1 के डॉक्टर्स, इंजीनियर सबके साथ बैठकर 5 साल में हम क्या करेंगे, वो विजन डॉक्यूमेंट भी मैंने जनता के बीच में रख दिया कि 5 साल में हम इसको विकास में नंबर 1 बनाएंगे। हमें हमेशा आशीर्वाद रहा राजनाथ जी का। राजनाथ जी के बारे में एक बात बताऊं, ये